कभी सोचा है कि जब हर कोई यूपीआई और डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो फिर भाई एटीएम के बाहर आज भी लाइनें क्यों लगी रहती हैं? आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जो है तो हमारी आंखों के ठीक सामने, पर शायद हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो मन में आता ही है। मतलब चाय की टपरी से लेकर मॉल तक हर जगह यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। तो ऐसा ही लगता है कि कैश का जमाना तो अब गया, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि असलियत इससे बिल्कुल ही अलग है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 36.88 लाख करोड़ रुपए। ये भारत में सर्कुलेशन में मौजूद कैश की रिकॉर्ड तोड़ रकम है। मतलब इतने डिजिटल पेमेंट के बावजूद हमारे देश में कैश का इस्तेमाल कम नहीं बल्कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भरोसा। आज भी बहुत लोगों के लिए हाथ में जो नोट है ना, वही असली पैसा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो कैश की इतनी डिमांड है ना, वो मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों और कस्बों में है। मतलब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में। अब देखिए, इन जगहों पर लोग कैश चाहते हैं लेकिन वहां एटीएम है ही नहीं, और बस डिमांड और सप्लाई का यही गैप एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर बन जाता है। तो सवाल ये है कि इस डिमांड को पूरा कैसे करें? यही एंट्री होती है व्हाइट लेबल एटीएम की, जिन्हें हम WLA भी कहते हैं। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये आरबीआई से मंजूरी लिया हुआ एक ऐसा मॉडल है जो आम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में आने का और इस मौके को भुनाने का एक शानदार मौका देता है। अच्छा, तो ये व्हाइट लेबल एटीएम जो हम रोज बैंक के एटीएम देखते हैं, उनसे अलग कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, कोई भी कभी एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम की फ्रेंचाइज नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो बैंक अपने एटीएम खुद चलाते हैं। लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम को बैंक नहीं बल्कि दूसरी कंपनियां चलाती हैं। और बस यहीं से एक आम एंटरप्रेन्योर के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और हाँ, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये सब पूरी तरह से लीगल और सेफ है। अरे खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया है। उनका मकसद ही यही है कि छोटे शहरों और गांवों तक एटीएम की सुविधा पहुंचे। तो जब आरबीआई की मोहर लगी है तो मतलब ये एक भरोसेमंद और नियमों के तहत चलने वाला बिजनेस है। तो क्या मन बन रहा है इस मौके का फायदा उठाने का? चलिए फिर देखते हैं कि इस सफर को शुरू करने के लिए आखिर करना क्या होगा। देखिए, ये सुनने में जितना बड़ा लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं। सच कहूं तो पूरे प्रोसेस को हम बस 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। एक, सही जगह ढूंढनी है, थोड़ा पैसा लगाना है, रोज के छोटे मोटे काम देखने हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, बिजनेस को कामयाब बनाने का जुनून होना चाहिए। और जब मैं सिंपल कह रहा हूं तो इसका मतलब समझिए। क्या चाहिए? बस एक छोटी सी दुकान जितनी जगह, जो मेन रोड पर हो, लोगों को आसानी से दिखे, 24 घंटे बिजली चाहिए, और एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट जो ज्यादातर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होता है। ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पैसा कैसे बनेगा, है ना? तो देखिए, ये एक तरह का बिजनेस इन अ बॉक्स मॉडल है। मतलब ज्यादातर सिरदर्दी वाला काम कंपनी खुद करती है। ये एक पार्टनरशिप जैसा है। फ्रेंचाइजी का काम क्या है? बस जगह देना और दिन में मुश्किल से 15-20 मिनट निकालकर कैश भरवाने के लिए कोऑर्डिनेट करना। बस, बाकी सब, मतलब एटीएम मशीन, उसकी टेक्नोलॉजी, बैंकों से कनेक्शन, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टेक्निकल सपोर्ट, ये सारा सिरदर्द कंपनी का है। और कमाई का मॉडल तो और भी सीधा है। आपके एटीएम से जितनी बार भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा, उतनी बार कमीशन मिलेगा। सिंपल। मिसाल के तौर पर टाटा इंडिकैश को ही ले लीजिए। कोई पैसा निकालता है तो मिलते हैं 8 रुपए, और अगर कोई सिर्फ बैलेंस चेक करता है तो उस पर भी 2 रुपए मिलते हैं। और इसे छोटी मोटी कमाई मत समझिए। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI बहुत जबरदस्त है। पहले ही साल में 33% तक का रिटर्न मिल सकता है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी ने 2 लाख रुपए लगाए तो वो साल भर में करीब 66,000 रुपए कमा सकता है। और हाँ, अगर लोकेशन अच्छी हुई और ट्रांजैक्शन ज्यादा हुए तो ये कमाई और भी बढ़ सकती है। तो ठीक है, अगर इस मार्केट में उतरना है तो किसके साथ काम करें? चलिए अब इस फील्ड के जो बड़े खिलाड़ी हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इससे फैसला लेने में आसानी होगी। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर कंपनी का मॉडल थोड़ा अलग है। टाटा इंडिकैश देखिए, इन्वेस्टमेंट और पे आउट दोनों बैलेंस्ड लगते हैं। हिटाची में इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन उनकी कुछ शर्तें हो सकती हैं। दूसरी तरफ इंडिया वन और वाकरंगी में पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन उनके कमीशन रेट भी अलग हैं। तो सीधी सी बात है, फैसला अपने बजट और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही करना होगा। तो क्या हम इसे पैसिव इनकम का वो सपना कह सकते हैं जो हर कोई देखता है?
मतलब एक बार पैसा लगाओ और बस कमाई आती रहे। चलिए इस मौके और इसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, दोनों को जरा ठीक से समझते हैं। तो देखिए, निचोड़ ये है, मौका तो साफ साफ दिख रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, रोज ज्यादा टाइम नहीं देना और एक रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ठीक ठाक शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी है, रोज कैश के लिए थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा और कम से कम 1 साल का लॉक इन पीरियड भी है। और आखिर में एक सवाल, ये मॉडल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक सीधा साधा रास्ता तो जरूर दिखाता है, लेकिन क्या ये सीधा रास्ता हर किसी की मंजिल तक पहुंचता है? ये एक ऐसा फैसला है जो हर किसी को अपनी सिचुएशन और अपने गोल्स को देखकर खुद लेना होगा।